हजारे अपनी खुशी दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता जगदंबिका पाल जी और साथ ही सुधांशु मित्तल जी हैं बीजेपी नेता। पहले जगदंबिका जी आपसे ही जानना चाहती हूं मैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता जो है वो बेहद अच्छी लगी, बहुत अच्छा, जो सारी पूरी जनता है उसे बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन ये संकल्प कम और मजबूरी ज्यादा नजर आई जिस रफ्तार से इसे पास किया गया था। नहीं, देखिए मजबूरी कहाँ है। अगर आप भ्रष्टाचार के लड़ने की बात, जो प्रतिबद्धता की बात कह रहे हैं कि आज ये लोकपाल बिल पारित होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि प्रतिबद्धता कम और मजबूरी ज़्यादा, मैं समझता हूँ आपको इस बात का कि आखिर अगर भ्रष्टाचार से एक लोकपाल बिल पास करने से जो हम एक लोकपाल का गठन करने जा रहे हैं, ये समाज के करप्शंस को, पब्लिक सर्वेंट्स को, हाई ऑफिशियल्स के करप्शंस के खिलाफ लड़ने के लिए एक बहुत कारगर हथियार होगा। तो इसी तरह का हथियार तो हमने राइट टू इंफॉर्मेशन का भी दिया है। आज राइट टू इंफॉर्मेशन कोई करप्शन के ही खिलाफ और एक आम आदमी को अधिकार दिया कि किसी भी विभाग में, किसी भी डिपार्टमेंट में एक छोटे स्तर के अधिकारी बाबू से लेकर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक वो कोई भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांग सकता है। और पिछले दिनों आपने देखा जो ट्रांसपेरेंसी आई है, बहुत से जगह जो करप्शंस के मामले उजागर हुए हैं, चाहे जिस लेवल पे भी, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, यहाँ तक कि लोग जेल गए, उसमें उस हथियार का बड़ा योगदान है। वो भी तो कांग्रेस यूपीए सरकार की देन है। तो इससे साफ है कि प्रतिबद्धता हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतिबद्धता नहीं होती, कोई मजबूरी होती, तो शायद राइट टू इंफॉर्मेशन के लिए कोई आंदोलन नहीं देश में चला था। इस बात के लिए सुधांशु जी भी इत्तेफाक करते हैं। ये खुद सुमोटो, खुद हमने इनिशिएट किया, खुद हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और हमारी सरकार ने इनिशिएट किया कि हम पब्लिक लाइफ में ट्रांसपेरेंट हों, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंट हों गवर्नमेंट में, और उसके नाते राइट टू इंफॉर्मेशन लाए। और आज भी इस बिल को हमने लोकसभा में पारित कर लिया था। पिछले दिनों राज्यसभा में इस पे 150 अमेंडमेंट आ गए थे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस तरह से पब्लिक लाइफ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों, चाहे वामपंथी दल के हों, चाहे कमोबेश आपने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह की प्रतिबद्धता पूरे सदन ने दिखाई है। नहीं, अच्छी लगी है प्रतिबद्धता। बस 2 साल पहले भी अगर सदन की ऐसी ही तस्वीर होती तो ज्यादा अच्छा लगता। सुधांशु जी आपके पास आते हैं। संजय सिंह भी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, और आम आदमी पार्टी बहुत मुखर रही है अपने विरोध में। संजय जी, हालांकि अन्ना हजारे की जो खुशी रालेगढ़ में हमें नजर आ रही है, उससे थोड़ा सा विश्वास आया कि ये जोकपाल नहीं है जो आप लोग बार बार कह रहे हैं। अन्ना हजारे अगर आश्वस्त हैं, आम आदमी पार्टी को अभी भी दिक्कत है, बिल पास हो चुका है, कदम बढ़ चुका है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि इस बिल के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिन के अनशन के बाद, जिसमें पूरा देश सड़कों पे आया था, उसमें 3 बिंदु महत्वपूर्ण थे। लोकायुक्त राज्यों में मैंडेटरी करना लोकपाल की तर्ज पे, सिटीजन चार्टर बनाना और छोटे कर्मचारियों के भ्रष्टाचार को लाना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो मौजूदा लोकपाल है, इसके पास अपनी खुद की कोई जांच एजेंसी नहीं है। सीबीआई से जांच कराएंगे, सीबीआई सरकार के अंडर में काम करेगी। कल को प्रधानमंत्री जी के किसी भ्रष्टाचार की जांच अगर सीबीआई का अधिकारी करेगा या किसी मंत्री के भ्रष्टाचार की जांच कोई अधिकारी करेगा, तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग तो सरकार कर सकती है। तो किस प्रकार से भ्रष्टाचार पे नियंत्रण मौजूदा जो ये कानून बना है इससे लगेगा, ये समझ के बाहर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश जिन 3 मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरा था, वो 3 के तीनों मुद्दे जो पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास हुआ था, इस लोकपाल से बाहर कर दिए गए। चलिए ठीक है, आपने कुछ सवाल उठाए हैं और जगदंबिका जी से भी इसका जवाब लेंगे, सुधांशु जी से भी, क्योंकि दोनों पार्टियां एक मत एक राय थी इस बिल को लेकर। कम से कम जितनी बहस हुई है राज्यसभा में, हम उनसे जानेंगे इसका जवाब। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह ने क्या कहा है इस बिल के पास होने के बाद? तब खुशी ज्यादा जाहिर हो। अन्ना ने अनशन तोड़ने के बारे में कुछ कहा, क्योंकि अन्ना ने हालांकि पहले ही कह चुके हैं लोकसभा में, लेकिन आप लोगों ने कुछ अपील की है उससे? अन्ना ने कहा है कि वो लोकसभा में जब पास करेंगे तब उसका अपना अनशन तोड़ेंगे। सभी पार्टियों ने समर्थन किया सिवाय सपा के, और सभी ने तमाम भाषण दिए। सबसे ज्यादा जो है भाषण सबसे अच्छा किसका लगा आपको? देखिए, सब ने अपनी अपनी बात कही, और इसमें मुख्यतः जो मेन जो पार्टियां हैं उन्होंने इसको सपोर्ट दिया, वो बड़ी अच्छी बात। आपको लगता है कि क्या पूरी तरह से भ्रष्टाचार बिल के आने के बाद खत्म हो जाएगा? देखिए, भ्रष्टाचार तब कम होगा
जब इसका व्यवहार लाया जाएगा, जब एक तरह से पारदर्शिता लाई जाएगी, जब इसको ऐसा बनाया जाएगा कि लोग अपने आप चीजों को छोड़ दें, टाइम लगेगा। ये बटन दबाते ही भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। और बाकी जो चीजें अभी तक कुछ और मुद्दे रह चुके हैं, 60 से 70% ही जो है मानी गई इनकी बातें अन्ना जी की, और बाकी जो मुद्दे हैं वो आप कब तक चाहेंगे कि वो पूरी तरह से पास हो? देखिए वो जो चीजें रह गई हैं, मेन चीजें आ गई हैं, जो चीजें रह गई हैं वो भी आएंगी। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा, जैसे जैसे इसको व्यवहार में लाया जाएगा, कई संशोधन आएंगे। सपा ने एक आरोप लगाया कि अन्ना और कांग्रेस के बीच में डील हुई थी, क्या कहेंगे आप? सुधांशु जी, संशोधन के बाद जो बिल की तस्वीर नजर आई है वो पूरी तरह से सशक्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि अन्ना हजारे संतुष्ट कहते हैं खुद को, लेकिन 100% नहीं कहते हैं इस बिल को। सबसे पहले तो मैं अन्ना को बधाई देना चाहता हूं कि उनके प्रयास से और उनकी एकाग्रता से एक ऐसा विधेयक पास हुआ है जिससे जनता को ये उम्मीद जागी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छी लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं देश की राजनीति को भी इसकी बधाई देना चाहता हूं कि उसने जनता की आकांक्षा को पहचानते हुए इस विधेयक को पास करा है। मेरी आप सबसे एक निवेदन है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। होल्ड लेने की जो दौड़ है, जो पहले मैं देख रहा था, मुझे लगा कि होल्ड लेने की दौड़ अगर चल गई तो शायद जिस भावना से हमें इस विधेयक को देखना चाहिए वो खो जाएगी, इसका उद्देश्य खो जाएगा। और जो सुधांशु जी, होल्ड लेने के लिए अगर राहुल गांधी सामने आए थे तो अरुण जेटली ने भी आकर कहा था कि हमने ही वो संशोधन प्रस्तावित किए थे, हम ही ने कहा था कि नहीं, इस बिल को संशोधित होना चाहिए। होड़ तो सब ले रहे हैं, होड़ में तो सब शामिल हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी अगर होल्ड लेने की कोशिश करेंगे तो फिर उसका जवाब बुराई भी आएगा। नहीं है। इस समय होल्ड सुधांशु जी, जगदम्बिका जी, 1 मिनट खत्म करो, उसके बाद जो आपको कहना कह लीजिएगा। 1 मिनट दे दीजिए मुझे। और ना होल्ड लेने की दौड़ लगनी चाहिए, ना इस पर राजनीति होने की दौड़ लगनी चाहिए। ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, क्योंकि इसके तहत प्रधानमंत्री जी भी आ गए हैं। हम सबको देखना चाहिए कि प्रभावी तौर से इसको हम जो है लागू करवा सके। इसकी कोई कमियां रह गई हो तो उस कमियों को उसके बारे में सोच के उसका समाधान निकाला जाए, ताकि इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को लड़ने के लिए एक सशक्त कानून जो है आ गया है, उसका लागू हो गया और वो व्यवस्थित हो जाए, तभी देश की जनता को भ्रष्टाचार। जगदम्बिका जी, जो कमियों की बात कर रहे हैं सुधांशु जी, वो तो संजय जी अभी बता ही चुके हैं। संजय सिंह ने बताया है कि आम आदमी पार्टी को क्या क्या दिक्कतें हैं। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर जांच एजेंसी सीबीआई है और सीबीआई किसी तरीके से सरकार के नीचे आ रही है तो फिर यहां पर पारदर्शिता कहां हुई, यहां पर स्वायत्तता कहां हुई? देखिए, संजय हमारे दोस्त हैं, विद्वान हैं, लेकिन जो बिल आज पास हुआ है राज्यसभा में, शायद जो अभी तक ये शंका और जो चीजें उठाई जाती थी, जिस समय अन्ना जी भी आंदोलन में बैठे थे, या अन्ना जी की, अरविंद केजरीवाल जी की टीम के द्वारा ये लगातार बात उठाई जाती थी कि अगर सीबीआई के द्वारा होगा तो सीबीआई तो हमेशा सरकार के अधीन रहेगी। कुछ हद तक उनकी बात जो उठाए थे उसमें बिल्कुल गुंजाइश थी, लेकिन आज जो ये लोकपाल का बिल जिस स्वरूप में आया है, अब वो कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जैसे कि अब सीबीआई क्या अधिकारी होगा, लेकिन वो सीबीसी की राय से जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा वो लोकपाल के अधीन होगा, और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सीबीआई के डायरेक्टर के अधीन होगा। और सीबीआई को ये कहा जाता साहब पैसा उसी के पास रहेगा, उसके एडवोकेट गवर्नमेंट एडवोकेट रहेंगे। जी जगदम्बिका जी, ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। दरअसल मंशा और इस बिल की शक्ति साफ तभी होंगे जब उन्हें परखा जाएगा कसौटी पर, जब पहला मामला इस तरीके से सामने आएगा। बिल किस स्वरूप में है ये अभी राज्यसभा में पास हो गया है, लोकसभा में इसे कल पेश किया जाएगा संशोधित रूप में बिल को। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हैं। संजय जी, दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा अन्ना का लोकपाल बिल हम पास कराएंगे। अब आप कह रहे हैं अन्ना को बरगलाया गया है, ये बिल वो नहीं है जो अन्ना चाहते थे। क्या मुद्दा छूटने की कसक है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, और जो जिन राजनीतिक दलों ने इस पर मोहर लगाई है सबसे पूछना चाहता हूं। जो उड़ीसा का आदमी, तमिलनाडु का आदमी, उत्तर प्रदेश बिहार का आदमी, महाराष्ट्र का आदमी आंदोलन में कूदा था, आज के इस मौजूदा बिल से उसको क्या मिला?
एक आम आदमी को किस प्रकार के भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है श्रोता जी। राशन कार्ड के भ्रष्टाचार का, थाने के भ्रष्टाचार का, ड्राइविंग लाइसेंस पासपोर्ट के भ्रष्टाचार का, रोजमर्रा की जिंदगी में जो एक आम आदमी को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, इस बिल से उसको कहां राहत मिल रही है जब आप छोटे जगदम्बिका पाल जी के चेहरे का भाव बता रहा है कि उनके पास आपके सवाल का जवाब है। हम ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा थोड़ी सी अलग होगी चर्चा, क्योंकि हम दिल्ली में सरकार की भी बात करेंगे, लेकिन चूंकि लोकपाल वहां पर भी एक मुद्दा था। इन सारी चीजों पर बहस हमारी आगे जारी रहेगी। आप देखते रहिए।